बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमुल मुकाम हामिद मीर साहब के एक कॉलम और दो प्रोग्राम्स में होने वाली उनकी गुफ्तगू पर बात करेंगे। मैं हामिद मीर साहब की जो ख़बरें होती हैं उन पे ज़रूर इस बात करता होता हूँ। एक तो ताकि मेरे पास भी रिकॉर्ड रहे, जैसे वो हमारे दोस्त हैं उमर इनाम, जहाँ जाएँ तो वो एक तस्वीर बना के और फेसबुक पर लगा देते हैं। वो कहते हैं कि अगले साल ताकि याद रहे, वो फेसबुक मेमोरीज़ में आता है तो वो कहते हैं सनद रहे कि हम यहाँ पर आए थे। तो मैं इसी तरह हामिद मीर साहब के ऊपर बात इसलिए करता होता हूँ कि एक तो मैं आपको पता है रिकॉर्ड भी रखता हूँ सारा उनकी ख़बरों का, ताकि हम हर 2-3 माह बाद देख सकें कि उनकी दी हुई कितनी ख़बरें जो हैं वो ठीक साबित हुई हैं या नहीं साबित हुई। तो ये भी उनकी ख़बरें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सबक सिखाने के लिए नया प्लान क्या बनाया जा रहा है। मैं उनके कॉलम में से पहले 2 पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इन पे बात करते हैं। और उन्होंने जो शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में बातें की और जो उन्होंने आरिफ निज़ामी साहब के प्रोग्राम में बातें की, उन पे भी हम बात करते हैं। हामिद मीर साहब का कॉलम था नया मुतबादिल, और ये इमरान खान साहब के उस बयान की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब से मंसूब उस बयान की बात कर रहे हैं जो ये आया था कि इमरान खान ने कहा कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं। तो उस पर इमरान खान खुद भी जवाब दे चुके हैं कि कुर्सी जो है वो किसी की मजबूत नहीं होती, ये अल्लाह की दी हुई है और कुर्सी छोड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने उसी बयान को लेकर और कॉलम लिखा है। और उसमें वो लिखते हैं, जो इब्तदाई पैराग्राफ है, इब्तदाई पढ़ूंगा और फिर आखिरी पढ़ूंगा। वो कहते हैं, बड़े लोगों की बात छोटी छोटी गलतियों के नताज बड़े भयानक और तबाह को निकलते हैं। अक्सर बड़े लोग अपने अरूज पर पहुँच कर ये समझने लगते हैं कि उनका कोई मुतबादिल नहीं, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समझते हैं कि उनका कोई मुतबादिल नहीं। अक्सर लोग ये समझते हैं। जब किसी को ये गलत फहमी हो जाए कि उसकी कौम के पास उसके सिवा कोई दूसरी चॉइस नहीं रही, तो फिर इस खब्ते अज़मत में ज़बान लड़खड़ाने लगती है, सियासी मुखालफिन के बारे में नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की जाने लगती है, और जब कोई खैर ख्वाह अच्छे मशवरे दे तो निजी महफ़िलों में उसके मुतालिक भी ऐसी गुफ्तगू हो जाती है, शुरू हो जाती है, जो कई दफ़ा अरूज के ज़वाल का बायस बन जाती है। हमारी सियासी तारीख़ में ऐसे कई बड़े लोग गुज़रे हैं जिन्होंने खब्ते अज़मत का शिकार होकर ये समझा कि अब उनके सिवा कोई दूसरी चॉइस नहीं, और फिर उन्होंने ऐसी गलतियां की जिनके नताज बहुत तबाहकुन निकले। ये पहला पैराग्राफ था। अब मैं आता हूँ आखिरी पैराग्राफ पे। वो कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में 3 बड़ी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। तहरीक इंसाफ में कुछ लोग अपने आप को पाकिस्तान के लिए नागुज़िर समझने लगे हैं। 2 साल की मायूस कुन कारकर्दगी के बावजूद अपोजिशन जमातें तहरीक इंसाफ को टफ़ टाइम देने में नाकाम रहीं। यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक जाइए। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ को अपोजिशन टफ़ टाइम देने में नाकाम रही, हालांकि खुद वो कह चुके हैं कि अपोजिशन के पास तो नंबर ही पूरे हैं, वो तो नंबर पूरे कर चुकी है। बजट से पहले उन्होंने कहा था कि इमरान खान को हटाने के लिए 13 वोट चाहिए अपोजिशन को, और उनके पास 15 हैं, जिनमें से 11 तहरीक इंसाफ के लोग हैं। और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि आरिफ निज़ामी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि बजट से पहले 26 अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के ऐसे थे जो अपोजिशन के साथ थे, अपोजिशन को जाके कह रहे थे कि हम आपके साथ मिलते हैं, हम आपके साथ हैं, ये बजट पास नहीं होना चाहिए, कम अज़ कम आप हमारे साथ मिलें, ये 25 रुपये जो पेट्रोल में इजाफा हुए ये तो हम ख़त्म करवाएं। ये हामिद मीर साहब कहते हैं कि हुकूमती 26 अरकान ने कहा अपोजिशन को, जबकि बजट से पहले चैनल 24 पर या पता नहीं किसी और चैनल पर मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस वक्त हामिद मीर साहब ने कहा था कि 13 जो हैं वो वोट अपोजिशन के साथ हैं, और उनमें से 11 जो हैं वो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं। और यहाँ पे वो आरिफ निज़ामी साहब के प्रोग्राम में कल उन्होंने कहा कि 26, अंदाज़ा लगा लें। फिर वो कहते हैं, इस सूरत हाल में कुछ पुराने मुस्लिम लीगियों ने इस तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है कि क्यों ना मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग फंक्शनल के अलावा दीगर छोटे छोटे ग्रुपों को मुत्तहिद करके एक नई मुस्लिम लीग बनाई जाए। पार्टी को शख्सियात का ताबे ना बनाया जाए, बल्कि शख्सियात को पार्टियों का ताबे बनाया जाए। तो कुछ बड़े लोगों की ये गलतफहमी बड़े जल्दी दूर हो जाएगी जो समझने लगे हैं कि मेरा कोई मुतबादिल नहीं। अब जी हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जी प्लान ये है कि मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून, फंक्शनल लीग, ये छोटी छोटी मुस्लिम लीगें, बाकी भी जो हैं उनके साथ छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं, ग्रोह जो हैं, वो इकट्ठे हों और इमरान खान की अकल जो है वो ठिकाने आ जाएगी। बकौल हामिद मीर साहब के, यानी अल्फाज कुछ और हैं लेकिन वो यही कह रहे हैं क्योंकि वो इमरान खान समझते हैं कि उनका कोई मुतबादिल नहीं। अब हालत ये है, एक तरफ वो मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करा रहे हैं इमरान खान को घर भेजने के लिए। पहले उन्होंने -1 की बात की, और कल उन्होंने खुद आरिफ निज़ामी साहब के प्रोग्राम में कहा कि आरिफ निज़ामी साहब आप ठीक कह रहे हैं कि -1 वाली बात पिट चुकी है। हालांकि खुद हामिद मीर साहब ये कह चुके हैं कि -1 के लिए, इमरान खान को हटाने के लिए 11 MNAs नून लीग के, सॉरी PTI के नून लीग को कह चुके हैं कि हम आपके साथ हैं, अपोजिशन को कह चुके हैं हम आपके साथ हैं। और वो ये कहते हैं कि 4 ये BNP मिंगल वाले हैं, तो वो ये कहते थे कि अपोजिशन को 13 वोट चाहिए इमरान खान को हटाने के लिए, लेकिन 15 वोट उनके पास पूरे हो चुके हैं।
अब हालत यह है कि जिस अपोजिशन को वो मुतहद करा के और इमरान खान को घर भेज रहे हैं, उस नून लीग का, उसमें से नून लीग का कल आप बयान देख चुके हैं उनके एक रहनुमा का, कि 35 से 40 लोग जो हैं नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने को तैयार हैं। यानी वो नून लीग जिनकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, जिनके अपने लोग जो हैं जाके उस्मान बुज़दार से मिल रहे हैं, जिनके अपने लोग जाके इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, वो नून लीग और उस अपोजिशन को वो कह रहे हैं कि वो इमरान खान को घर भेजने के लिए पहले कहा कि तैयार है, अब खुद कह रहे हैं कि -1 पिट चुका है, और अब खुद कह रहे हैं आगे चल के क्या कंट्रडिक्शन है वो उस पर बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आती वो अपोजिशन जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को नहीं हटा सकी, और सेनेट में जिनके मतलब गिने हुए बंदे थे कि ये हमारे बंदे हैं, और बड़े मतलब 104 तो टोटल स्ट्रेंथ है इसकी सेनेट की, और उनमें से अपोजिशन अपने बंदों को जो उनके हिस्से के थे, यानी जो उनके बनते थे 55-60 जितने भी बनते थे, उनमें से भी कई उनके लोग जो हैं उन्होंने उनके साथ दगा किया, और बकौल एहसन इकबाल के उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। उनको उन्होंने कहा हम निकालेंगे, ना उनको पार्टी में से निकाला गया, ना वो सादिक संजरानी को हटा सके। जो सादिक संजरानी को नहीं हटा सके वो हटाएंगे बकौल हामिद मीर साहब के, जो ये कहते रहे कि -1 और फलान ढींग ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो इमरान खान को हटाएंगे। अब हामिद मीर साहब का मसला क्या है? हामिद मीर साहब का मसला ये है कि वो जब एनालिसिस करते हैं ना, और ये हम सबको अपने तजर्बात से हमें सबको पता है कि आप जो है ना वो अगर कोई झूठ बोले ना, तो आपको 2, 4, 5, 7, 8 दिन बाद शायद याद नहीं रहता कि मैंने क्या झूठ बोला था, क्योंकि वो झूठ होता है। अगली बार आप उससे मुख्तलिफ बात कर देते हैं। अब जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको खुद याद नहीं रहता कि आपने उधर कहा था कि 11 MNAs हैं, या आपने कह दिया है 26 MNAs हैं। वहाँ आपने कहा कि -1 के लिए बिल्कुल हर चीज़ स्टेज सेट है। अब आप कहते हैं कि अपोजिशन नाकाम हो गई है, तो अब आप नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए कि सारी मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो रही हैं और इमरान खान को इस तरह से सबक सिखाया जाएगा और ये इमरान खान के मुतबादिल होंगे। और अब वो कह रहे हैं कि अपोजिशन नाकाम है, और अच्छा फिर आपस में तो इत्तफाक कर लें। जो हुकूमत को भेजने के फैसले सुना रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि नून लीग के PTI के एक वफाकी वज़ीर ने नून लीग के एक रहनुमा के रिश्तेदारों को पैगाम भिजवाया कि जी इमरान खान को आप हटाने के लिए अदम एतमाद की तहरीक लाएँ, हम आपके साथ होंगे। उस पर अंसार अब्बासी साहब का दावा ये है कि ख्वाजा आसिफ को भी पता था, शहबाज शरीफ को भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है। जबकि ख्वाजा आसिफ कहते हैं यार अल्लाह का वास्ता है मुझसे तो पूछ लेते कम अज़ कम, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी झूठ है। फिर सोहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने ख्वाब लिखा कि इस्टेब्लिशमेंट जिन बंदों के नामों पर गौर कर रही है उसमें परवेज़ खटक का नाम जो है वो फाइनल हुआ है कि उस पर गौर हो रहा है कि इमरान खान को हटा के और परवेज़ खटक को ले आएँ। फिर बहुत सारे तजिए निगार ये कह रहे थे कि बजट पास नहीं होगा। कुछ तो थे जिन्होंने आज से कुछ 6 माह पहले कहा था कि शहबाज शरीफ जो वापस आ रहे हैं लंदन से, वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आ रहे हैं, और शहबाज शरीफ लंदन में बैठ के अपनी काबीना जो है वो फाइनल कर चुके हैं। अब हामिद मीर साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में 2 मुतज़ाद बयान दिए। शुरू में उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ कायद होंगे और नवाज शरीफ की पॉलिसी चलेगी जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। जब शाहज़ेब खानज़ादा ने सवाल किया उसी प्रोग्राम में आगे जाके वो कहते हैं क्योंकि शहबाज शरीफ भी उस पार्टी में मौजूद है, दरमियान का रास्ता को अपनाया जाएगा कि इदारों से महाजराई भी ना हो और ये वो ना हो। अच्छा, फिर उन्होंने हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। मुझे समझ नहीं आती कि नवाज शरीफ कहाँ से एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के केस में, और कहा गया था कि पार्लियामेंट इस पर कानून साजी करे, तो कई वो गुल बुखारी और इस तरह के लोग संभाले नहीं जा रहे थे जो कहते थे इसका तो नवाज शरीफ फैसला करेगा। अब बाल नवाज शरीफ के हाथ, अब नवाज शरीफ ये करेगा, अब नवाज शरीफ ये कर देगा, नवाज शरीफ वो कर देगा, नवाज शरीफ कमर जावेद बाजवा के तरमीम के खिलाफ वोट देगा, अब नवाज शरीफ डट जाएगा, अब नवाज शरीफ लड़ जाएगा, अब नवाज शरीफ ये कर देगा वो कर देगा। क्या हुआ? नून लीग वालों ने नहा धोकर नए कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर और लाइन में लग के आके वहाँ पे तरमीम के हक में वोट दिया, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नून लीग है। भाई यही वक्त था ना जब नून लीग का पूरा बयानिया ये था कि इमरान खान को लाने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, फ़ौज है उनको लाने वाली। इमरान खान के पास तो वोट ही नहीं थे, अवाम ने तो इनको वोट ही नहीं दिया था, इनको तो लाने वाली फ़ौज है। उसी जनरल कमर जावेद बाजवा को की एक्सटेंशन की तरमीम में नून लीग ने लाइनों में ला के वोट दिया, और नवाज शरीफ ने कहा, वो सारा ड्रामा आपको याद होगा, नवाज शरीफ का जी ख़त आ गया कि जी इतने दिन आप नहीं कर सकते, इतने दिन पहले ये करें वो करें, कुछ भी नहीं हुआ। फिर 100 जूते 100 प्याज वही इन्होंने किया और इन्होंने वोट दिया। जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बकौल हामिद मीर साहब के नून लीग एंटी इस्टेब्लिशमेंट है,
माशाल्लाह बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। 1990 में नवाज शरीफ पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बने, ISI की मदद से बने। फिर नवाज शरीफ की तो सियासी जो पैदाइश है वो जनरल जिलानी की गोद में है। नवाज शरीफ को पाला पोसा बड़ा किया जनरल ज़िया-उल हक ने, पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बनवाया, फ़ौज ने ISI ने पैसे देकर बनवाया, असगर खान केस का फैसला पढ़ लें। फिर नवाज शरीफ उसी फ़ौज की मदद से आए। फिर नवाज शरीफ ने जब उस फ़ौज को आंखें दिखाई तो मुशर्रफ ने निकाल बाहर किया कि मेरी बिल्ली मुझे में हो, ठीक है, हम तुम्हें लाने वाले हैं, फ़ौज तुम्हें लाने वाली है, और तुम जो है वो फ़ौज को पड़ गए हो। फिर 2013 के इलेक्शन से पहले चौधरी निसार और शहबाज शरीफ बुरके पहन के GHQ के पिछले दरवाजे से जाके और अंधेरे में जहाँ दाखिल होकर और जाके उन्होंने मुकमुका किया और उनको इक़्तिदार दिया गया। और वो नून लीग जो जिस पे नवाज शरीफ कहते थे डट जाएंगे, लड़ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिस नवाज शरीफ ने फिर मुशाहिदुल्लाह से इस्तीफ़ा ले लिया फ़ौज के कहने पे, जिस नवाज शरीफ ने परवेज़ रशीद को हटा दिया, वो सारी मामलात, वो नवाज शरीफ जो जब नायल हुए तो बकौल हामिद मीर साहब के, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम के इनका शॉट मौजूद है कि नवाज शरीफ जब नायल हुए तो नवाज शरीफ ने फिर पैगाम भिजवाए फ़ौज को कि आप बताएं कि हम वज़ीर-ए-आज़म किसको बनाएं। ये हामिद मीर साहब ने बताया था कि नवाज शरीफ कितने एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, कितने वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, कि नायल होने के बाद फिर पैगाम भिजवाया फ़ौज को कि आप बताएं हम किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। उन्होंने कहा हमारा को लेना देना नहीं, ये हामिद मीर साहब ने कहा। अब हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। अच्छा, फिर हामिद मीर साहब कहते थे कि जी वो पॉलिसी जो है वो नून लीग में अब भी नवाज शरीफ की चलती है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की पॉलिसी को लेकर चलते हैं। तो फिर कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के वोट जो है वो ज़ाहिर नवाज शरीफ के कहने पे दिया गया, और नवाज शरीफ ने, और वो आपको याद होगा जब ये नवाज शरीफ ने वहाँ पे लोगों को बुलाया तो वहाँ पे कुरान मजीद पे हलफ लिए गए थे कि बाहर बात नहीं निकालनी, और बात क्या थी, यही थी सब। अब तो वो जिसे कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है। सबको पता है कि नवाज शरीफ को बाहर किसने भिजवाया है, कैसे नवाज शरीफ जो जाके शहबाज शरीफ लेट गए, किसके कदमों में जाके लेट गए, जाके उनकी कदम बोसी की, दाता दरबार की जो पिंडी ब्रांच है वहाँ पे, और उनकी मेहरबानियों से मुबैना और जाली बीमार सज़ा याफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान से फ़रार करा दिया गया, पाकिस्तान से भिजवा दिया गया, जिनकी मदद से नवाज शरीफ आज लंदन बैठा है। और नवाज शरीफ साहब का एक ही मसला है कि वो जेल नहीं भुगत सकते। जो नवाज शरीफ जेल नहीं भुगत सकता उस नवाज शरीफ को जिसने बाहर भिजवाया है, हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। हामिद मीर साहब ये भी कहते हैं शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कि अगर उस्मान बुज़दार नून लीग के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं तो ये नून PTI की मजबूती नहीं है, ये कमज़ोरी साबित करती है कि वो नून पीपल्स पार्टी, क्योंकि PTI को ख़तरा है कि इनकी हुकूमत जा सकती है, तो इसलिए ये अपनी कमज़ोरी की वजह से नून लीग के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। और ये नून लीग की बड़ी माशाल्लाह मजबूती है कि उनके लोग जो हैं वो जाके और उस्मान बुज़दार से मिल रहे हैं और बयानात दे रहे हैं। फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि हामिद मीर साहब ने यह कहा कि जी आरिफ निज़ामी साहब ठीक कह रहे हैं कि -1 वाला जो मामला है वो पिट गया है। फिर वो हामिद मीर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ बदला ले रहे हैं, कि वो कहते हैं कि आप जो लोग कह रहे हैं कि हम इमरान खान को हटा के, यानी इमरान खान को हटा के तुम लोगों को लाना चाहते हैं, नवाज शरीफ कह रहे हैं भुगतो, अब भुगतो, अब हम इंतज़ार में हैं कि अब ये सारा कुछ धड़ाम से गिर जाए, अब आप मज़े लें, आप इमरान खान को लेके आए हैं। तो इस चीज़ का भी क्रेडिट उन्होंने हामिद मीर साहब जो है वो नवाज शरीफ को दे दिया है। फिर मैंने आपको बताया कि हामिद मीर साहब कहते हैं कि 26 MNAs नून लीग के साथ राब्ते में थे, लेकिन नून लीग की सेकंड टियर की लीडरशिप थी, लंदन में राब्ते नहीं थे नवाज शरीफ तक, इसलिए वो जो है वो मामला हल नहीं हुआ जो PTI के MNAs चाहते थे कि अपोजिशन के साथ मिलके और बजट जो है वो पास ना हो। वो ये कहते हैं कि फिर खुद ये कहते हैं आरिफ निज़ामी साहब के प्रोग्राम के नून लीग के अंदर बड़ा इस्तराब है, इसलिए जो है वो नून लीग के लोग जाके और उस्मान बुज़दार से मिल रहे हैं और नून लीग को वफाक में भी नुकसान हो सकता है। कुछ समझ नहीं आती, अपने एक दिन के बयानात पे भी कायम नहीं रह सकते, समझ से बाला तर है। फिर हामिद मीर साहब कहते हैं कि अगर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं, आज तक बरकरार हैं, तो उसका क्रेडिट इमरान खान को नहीं जाता, उसका क्रेडिट परवेज़ इलाही को जाता है। परवेज़ इलाही की वजह से वो वज़ीर आला हैं और वो उस दिन तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक परवेज़ इलाही चाहेंगे। जिस दिन परवेज़ इलाही ने फैसला कर लिया कि अब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो उस दिन उस्मान बुज़दार जो हैं वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि जब भी उस्मान बुज़दार ख़तरे में होते हैं तो वो इमरान खान के पास नहीं, परवेज़ इलाही के पास जाते हैं, तो परवेज़ इलाही की वजह से वो वज़ीर आला हैं। ये बयानात याद रखिए, इंजॉय कीजिए। मैं तो जब ये पढ़ रहा था कॉलम तो मैं तो मुसलसल मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मैं इंजॉय कर रहा था, आप भी इंजॉय कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का आमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।